Simon, can you share the हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सागना रघुनाथां युतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं तं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम निवाससे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियतनिवासाय नित्याय परमात्मने बलवन्त सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे। हाँ। So, yes, Shivam Prabhu, where were we? We have to start from 113.5. 135. Okay. So, धृतराष्ट्र का वैराग्य जो आ, महाभारत के पहले ही तीर भ्रमण के लिए निकल गए थे। तभी वो विदुर जी वापस आते हैं। फिर देखते हैं बाकी डिवोटीज का क्या क्या रेस्पॉन्स है। सो फिफ्थ वर्स से स्टार्ट करना है। Just a minute. प्रत्युजग्मो प्रहस्रेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंगाभिवादन। बट इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हाँ, ऋतम्बरा माता ये पढ़। हाँ, ऋतम्बरा माता जी, अगर आपके पास है बुक तो पढ़ लीजिए। क्या वो तात्पर्य पढ़ना है क्या? हाँ, माता जी दोनों पढ़ना है। अच्छा, आप पढ़ रही थी क्या? दोनों अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़ना है। हरे कृष्णा। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वह सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राधा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी पांचवा पढ़ रही है क्या? हाँ, फिफ्थ फिफ्थ पांचवा पढ़ रही है ना? फिफ्थ। 13 का छठा का तात्पर्य पढ़ रहे थे। ओके ओके, माता जी पांचवा पढ़ना है पहले, फिफ्थ पांचवा। सातवां। अच्छा, फाइव फाइव फाइव। भाई अच्छा। हाँ। वे सब हरे कृष्णा, वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। हरे कृष्णा। सारे तात्पर्य पढ़ तात्पर्य। लीजिए, तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य। चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है, अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनके अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी।
सभी लोग उनके दिव्य वियोग का अनुभव कर रहे थे। अतः राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से जैसा हमको मालूम है कि कर्म इंद्रियां हमारी काम करती हैं किसके द्वारा? लाइफ ईयर्स, प्राणवायु के आधार पर। तो अगर प्राणवायु शिथिल हो जाती है, जैसे हम लोग देखते हैं जब हम लोग व्रत करते हैं, तो व्रत करते समय क्या होता है? भोजन नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं होती है। ऊर्जा नहीं होने की वजह से प्राणवायु शिथिल हो जाती है। तो जब प्राणवायु शिथिल होती है तो कर्म इंद्रियां जो हमारी हैं, हाथ पैर वाणी इत्यादि, ये सब लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्राणवायु वापस आती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो फिर से इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, काम करने लगती हैं। उसी तरह से जब विदुर जी गए थे तो सबको क्या लग रहा था कि प्राणवायु चली गई है। लेकिन जब विदुर जी वापस आते तो ऐसा लगता है प्राणवायु वापस आ गई है, और सब लोग फिर से उत्साहित हो जाते हैं। अब 6वें नंबर श्लोक से हम देखेंगे क्या विधि है एक गेस्ट को रिसीव करने की। तो एक गेस्ट को हम लोग कैसे रिसीव करना चाहिए? मुमुजुहु प्रेम बाष्पगम विरहौत कंठया कातरा राजा तम अर्यगाम चक्रे कृतासन परिग्रह। अभी पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ूं? तात्पर्य नहीं, सिर्फ अर्थ पढ़ लीजिए। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हरे कृष्णा। तो पहले तो वो लोग विलाप करने लगे, फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? उनको सीट दी। तो ये पहली सीट है। जब भी कोई व्यक्ति आता है, दूर से खासकर आता है, तो पहले उसे कंफर्टेबल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर दरवाजे पे खड़ा है और आपने प्रश्न पूछना चालू कर दिया। पहले काम क्या होता है? उसको कंफर्टेबल बनाइए, उसको कोई आसन दीजिए बैठने के लिए। ये पहली चीज। अगला, ताम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने कस्यावनतो राजा प्राह तेषां तसन्वताम। पढ़िए नेक्स्ट लो। जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु? हाँ जी, तात्पर्य पढ़िए। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के पश्चात उन्हें बैठने हेतु सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस प्रकार स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर से बोले। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने बताया कि गेस्ट रिसेप्शन का तरीका क्या होता है। खासकर जो गेस्ट बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनका पहले अगर वो बराबरी के हैं तो उनको आलिंगन करते हैं। अगर वो बड़े हैं तो फिर हम उनको प्रणाम करते हैं। कोई छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में उनका स्नान का, खाने पीने का, आराम का, ये सब व्यवस्था की जाती है। तो वो व्यवस्था पूरी हो जाती है, तब उनको बोल सकते हैं आप आराम से बैठिए। और बैठने के बाद में फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में तो अगर कोई शत्रु भी क्यों ना हो, अगर वो गेस्ट बन के आया है तो उसका सम्मान किया जाता है। जैसे हम देखते हैं महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव
रण क्षेत्र में एक दूसरे पे तीर चलाया करते थे, लेकिन रात के समय जब वो लोग मिलते थे तो एक मैत्री भाव था। तो एक दूसरे का स्वागत करना, सत्कार करना, ये सब वो लोग करते थे। तो ये भारत की पद्धति है, वैदिक कल्चर है। तो इस तरह से हम सीख सकते हैं कैसे किसी भी व्यक्ति को रिसीव करना चाहिए। नेहा मात्रे बोली। प्रभु जी, ये लोग जेन्युइनली आदर सत्कार करते थे या फॉर्मेलिटी निभाते थे? नहीं देखिए, इसकी आप महाभारत की बात कर रहे हैं या इंद्र हाँ, बात कर रहे हैं? महाभारत में जब युद्ध युद्ध क्षेत्र में जब वो लोग आते जाते थे एक दूसरे के टेंट में, मतलब। अब देखिए, हृदय में तो घृणा थी ऐसा नहीं है, क्योंकि खासकर सबकी बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट भीम जैसे बहुत गुस्से में था हमें रजत का, ना भीम की बात थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इत्यादि जो लोग थे वो उतना ज्यादा उनके अंदर घृणा नहीं थी। तो प्रभुपाद बोलते थे पहले जो युद्ध होता था वो था एक स्पोर्ट स्पिरिट। जब लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जब स्पोर्ट्स खेलते हैं एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार आपका मैच खत्म हो जाता है तो लोग अपना हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला के चले जाते हैं। उसी तरह से महाभारत युद्ध में भी वो स्पोर्टिव स्पिरिट था, एक स्पर्धा थी कि हम जीतेंगे आप जीतेंगे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हृदय में कोई कलमश नहीं था, कोई दर्द नहीं था, ऐसा था, अन्यथा युद्ध ही क्यों होता। लेकिन फिर भी एज ए एटिकेट, जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, एटिकेट बोल सकते हैं, वैदिक एटिकेट, वो लोग एक दूसरे को स्वागत कर रहे थे। और कुछ लोग वो सब, और जहां तक आंतरिक बात आती है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग थी। जैसे युधिष्ठिर महाराज की अगर बात है तो वो तो अजात शत्रु है, उनके लिए सब बराबर ही है, कौरव हो या पांडव हो। लेकिन अब जब भीम जैसे लोग थे उनको तो इतना क्रोध आता था क्योंकि बालों में से आग निकलती थी। जब भीम चलता था तो उसके बालों में से आग निकलती थी। तो वो बात अलग होती। लेकिन भले ही चीजें पसंद हो ना हो, एटिकेट फॉलो करा जाता है। जैसे हम लोग कई बार वैष्णव एटिकेट क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वैष्णव एटिकेट एक शुद्ध भक्त का एटीट्यूड है या फिर एक्टिविटी है। लेकिन जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक अंदर से नहीं आ रहा हम बाहर से नहीं करेंगे। साधना क्या है? साधना का मतलब है भले आपको पसंद हो ना हो आप करिए, और धीरे धीरे करके वो भक्ति भावना आएगी। चित्त साध्या भवित साध्या भावा। जो चीज हम इंद्रियों से करते हैं और इंद्रियों से करते करते उसमें से बाद में भाव प्रकट होता है, इमोशंस आते हैं, स्पेशल इमोशंस। सा साधना विदा, इसको साधना भक्ति कहते हैं। सर ये क्वेश्चन कई बार लोगों को होता है कि क्या प्रभु जी ये कोई डुप्लीसिटी नहीं है, अंदर से हम अगले भक्त को पसंद नहीं करते हैं पर फिर भी जब हम देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो ये डुप्लीसिटी नहीं है, ये साधना का एक हिस्सा। जब तक हम सत्वगुण में नहीं हैं या फिर वो भक्ति भाव हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम उस तरह से एक्टिविटी करते हैं। और ये एक्टिविटी करने का लाभ ये है कि वो एक्टिविटी करते 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 वो भावनाएं भी आने लगती है। तो इसलिए जो भी हम लोग इंद्रियों से काम करते हैं, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, इनका बहुत अच्छा फैक्ट होता है। जो भी चीज हम करते हैं वो सब कहाँ रजिस्टर होता है? मन में। और जब वो मन में रजिस्टर होता रहता है तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा कल्चर बन जाता है, हमारी थॉट प्रोसेस भी ऐसी हो जाती है। ठीक है। पर हाँ प्रभु जी, शायद उससे प्योरिफिकेशन होता होगा ना, कि अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी करे तो। हाँ जी, मतलब ऐसे व्यक्ति सत्वगुण में आता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना अजात शत्रु का भाव, अजात शत्रु का भाव आना आसान नहीं है, लेकिन एक बार व्यक्ति उसको करता रहता है धीरे धीरे वो सत्वगुण के साथ करता है। जितने भी वैदिक कल्चर के प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस बनी है व्यक्ति को सत्वगुण में लाने के लिए, और जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं वो हैं कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए। तो दोनों का कोई ना कोई लाभ है। तो अगर हम लोग वैदिक कल्चर को फॉलो करेंगे तो सत्वगुण में आएंगे, जो कि भक्ति के लिए आसान है। और यदि हम लोग भक्ति के कार्य करेंगे तो धीरे धीरे करके हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे।
तो इस तरह से वो यूजलेस नहीं है, यूजफुल। शिवम सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 8। युधिष्ठिर्वाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादिर्मुचिता यत्समातृकाः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ एक उपमा दी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, कि जैसे एक चिड़िया क्या करती है, वो पंख के नीचे अपने बच्चों को रक्षा देती है। तो बारिश हो रही है, धूप हो रही है, बच्चों का शरीर तो बहुत नरम होता है, तो चिड़िया क्या करती है, अपने पंखों के नीचे उसको सुरक्षा देती है। या फिर आपने गाय को देखा होगा, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो बछड़ा गाय के नीचे आ जाता है, गाय स्वयं उसको सहन करती है और बछड़े को संरक्षण देती है। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि बचपन में ही हमारे पिता पांडु वो गुजर गए थे, और धृतराष्ट्र ने हमको कई बार मारने का प्रयास किया। भीम को विष दिया गया, फिर लाक्षागृह में हमको जलाने का प्रयास किया, लेकिन आपने उस चिड़िया की तरह हम सबकी रक्षा की। तो इसको बोलते हैं हम लोग कृतज्ञता, इसको कृतज्ञता कहते हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज, अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है तो वो उसमें फॉल्ट भी देख सकता है। युधिष्ठिर महाराज अगर फॉल्ट ही देखना होता है तो वो क्या बोल सकते थे, अरे ये क्या विदुर जी, आप इतने निपुण हैं, महाभारत जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा था उस समय अगर आप हमारा साथ देते तो कितना फायदा होता ना। इतने सारे जो पांडव तो नहीं, लेकिन जो पांडव की सेना वाले थे जो मारे गए थे, वो सब नहीं मारे जाते। हमको आपकी गाइडेंस की जरूरत थी, भाग गए वहां से, ये क्या बात हुई। तो कोई ब्लेम भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव है वो क्या देखता है कि अगले व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया है। वो ये नहीं देखता है कि अगले व्यक्ति के अंदर कितना, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, वो सब नहीं देखता। तो इस तरह से ये कल्चर है जो हमको, ये भी हम लोगों को जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तब आता है। अदरवाइज जो बैकग्राउंड कल्चर है वो रहती रहता है। खासकर जिन लोगों का थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हाँ, तो पॉलिटिक्स मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। अगर आप अगले विपक्ष के व्यक्ति की कमी नहीं निकाल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। आज से कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। तो खासकर उसके इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारी फैमिलीज में, फैमिली कल्चर्स में ऐसा होता है कि हर चीज की कमी दिखनी आदत हो जाती है। यहाँ ये क्या गलती है, वहां वो क्या गलती है, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। उसकी वजह से कृतज्ञता का भाव जो है वो एकदम मर जाता है। फिर ऐसे लोग कई बार भगवान पे भी उंगली उठाने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो रिसेंटली ना एक लड़की थी जो क्लास में पूछ रही थी कि उसका जो प्रेमी था उसने धोखा दे दिया। बोली अगर कर्म काम करता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे पहली बात तो, जब तुमको अफेयर करना था तो क्या तुमने कृष्ण से पूछा था या भक्तों से पूछा था। गलत काम तुम करो और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर ब्लेम किस पे आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान नहीं किया। जैसे प्रभुपाद बता रहे, जर्मनी में जब उसमें लड़ाई हुई थी ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश सोल्जर वो रहे थे या उनकी पत्नी बोलनी थी, ब्रिटिश सोल्जर्स की पत्नी कह रही थी कि हमारे पति ना मरे। जर्मन सोल्जर्स की पत्नियां बोल रही थी हमारे पति ना मरे। और जिन जिन के हस्बैंड मरे वो सबके सब नास्ते हो गए। तो प्रभुपाद बोले
युद्ध करने से पहले आपने भगवान से पूछा था? युद्ध आप कर रहे हैं और फिर भगवान से बोले कि हमारा पति ना मरे, ये क्या बात है? तो इस तरह से जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है वो व्यक्ति कमी देखता रहता है। तो यहाँ हम युधिष्ठिर महाराज का कृतज्ञता का भाव देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। कया वृत्ता वर्तितं वस चरद्भिक्षितिमण्डलम् तीर्थानि चेत्र मुख्यानि सेवितानि है भूतले। पढ़िए इसका। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? हरे कृष्ण। तो आप तो सब कुछ छोड़ के चले गए थे। ये एपिसोड हम लोग डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के बारे में कि दुर्योधन उनको उनका तिरस्कार करता है, कहता है तुम शूद्राणी पुत्र हो और इस शूद्राणी पुत्र को बिना सांसों के एक्सेप्ट इस एयर्स, उसको यहाँ से भगा देना चाहिए। तो विदुर जी और धृतराष्ट्र भी कुछ बोलता नहीं है, तो विदुर जी अपना धनुष छोड़ के भी चला जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अब मैंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, मैं वानप्रस्थ ले रहा हूं। क्योंकि क्षत्रिय मतलब उसके हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया मतलब ही खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम सीधे वानप्रस्थ ले रहे, हम जा रहे हैं। और विदुर जी ऐसे ही निकल जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता होती है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपने अपना जीवन यापन कैसे किया, कैसे जीवन निर्वाह किया, क्योंकि धनुष वगैरह तो आप छोड़ के गए थे। और फिर जब आप गए, कहाँ कहाँ आप गए, कौन कौन से धाम का दर्शन लिया, कहाँ कहाँ पे आपने सेवाएं की। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे तात्पर्य में कि पहले वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ही यही था कि 50 वर्ष के बाद में जो पति पत्नी है वो घर से चिपके नहीं रहते थे, या फिर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते रहते। तो खासकर जिन लोगों का, आजकल लोगों की लेट शादियां होती हैं, पहले जब टाइम पे शादी होती थी तो जब तक वो लोग 50 के होते थे, बच्चा इतना बड़ा हो जाता कि घर का बिजनेस संभालना या कुछ संभालना, वो संभाल लेता था। एक बार वो संभालने लायक हो गया तो फिर बोलते थे अभी आप आसक्ति मत रखिए, अभी पति पत्नी टाइम टू टाइम जाएंगे और अलग अलग धाम में जाके साधुओं से श्रवण करेंगे, वहां पे सेवा करेंगे, और फिर टाइम टू टाइम घर में भी आते हैं। तो जब टाइम टू टाइम वो लोग वहां सेवा करते हैं और घर में आते हैं, तो घर वाले भी उनको क्या करते हैं, उनको वैल्यू देते हैं कि हाँ भाई अभी घर में आए हैं और बड़ा ज्ञान लेके आए होंगे, बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से, संतों से, तो इनसे सुनते हैं। और खासकर उनका इतना एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों तक उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया है, तो गृहस्थ जीवन का उनका एक्सपीरियंस भी है। तो फिर वो उनको पूछते हैं। लेकिन जब लोग घर से ही चिपके रहते हैं, घर छोड़ते नहीं है, तो फिर उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर वो सलाह देना चाहते हैं, बच्चों के पास सलाह लेने का टाइम नहीं होता है, तो फिर वो सम्मान खत्म हो जाता है। तो ये एक दृष्टिकोण से हुआ, पारिवारिक दृष्टिकोण से। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जैसे जैसे वो साधुओं से जाकर श्रवण करते हैं, तीर्थों में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, उससे एक तो उनको वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी घर से चिपके हुए नहीं है, वरना घर से बहुत आसक्ति हो जाती है, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, बुढ़ापे में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इसलिए कहीं भी बाहर जाएंगे डिस्कम्फर्ट है। तो पहला तो वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा होता है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। तो इस तरह से बाकी जो समय है पति पत्नी का करना चाहिए, 50 के बाद में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आध्यात्मिक विकास में। और खासकर आजकल का जो युग है, कौन कितना जिएगा कुछ मालूम नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकता हम 100 साल जीने वाले हैं। एवरेज 75-80 होगी, मतलब 75-80 तक कोई जी गया, मतलब उसको बोलते हैं कि आपकी पूर्ण आयु होगी, इस तरह का समझा जाता है। तो इसलिए टाइम ज्यादा नहीं रह जाता। तो हालांकि भी हम लोग जब अलग अलग तीर्थों में जाते हैं तो कई बार उतने साधु नहीं मिलते हैं। इसलिए इस्कॉन में जो प्रैक्टिकल वानप्रस्थ क्या है आश्रम, आप जाइए, मंदिर में सेवा करिए,
श्रवण कीर्तन करिए बस। मंदिर के अंदर भी जो अननेसेसरी मैनेजरियल इश्यूज चल रहे हैं उनमें ध्यान मत दीजिए, अपने स्पिरिचुअल में एडवांसमेंट करिए और वापस आइए। तो इसी असली वानप्रस्थ। कोई कई बार आजकल धाम वगैरह जाने में भी कई बार उतने साधुओं के दर्शन नहीं होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो वो ये सब प्रश्न पूछने लगे। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 10। ये बहुत फेमस श्लोक है। भगवद्गीता भागवतास, आप पीछे भी दोहरा सकते हैं इसको, ये याद करने लायक श्लोक। भगवद्गीता भागवतास भगवद्गीता भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूता हे स्वयं तीर्थभूतां विभो विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थे कुर्वन्ति कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृता। स्वान्तस्तेन स्वान्तस्तेन गदाभृता। गदाभृता। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली भी रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विद्युत जैसे अनन्य भक्तों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विद्युत के बल में बिजली प्रकट होती है। विद्युत जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है और प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वो भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूसरी चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त होते हैं। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, इन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा काम कर्म के वर्ष छिद्र से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त अधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यही विधि है। इस तरह से भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थानों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के विशिष्ट वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। वैसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों की संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवद्गीता भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवद्गीता भागवत, आपके जैसे जो बड़े बड़े भागवत हैं, तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। क्योंकि तीर्थ स्थान कौन से स्थान है? जहां पर भगवान वास करते हैं। इन शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंदा कहे न मोर वैष्णव प्राण। तो इस तरह से
शुद्ध भक्तों के हृदय में, क्योंकि भगवान विश्राम करते हैं, इसलिए वो लोग चलते फिरते तीर्थ। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो आप तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं, अर्थात तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं। तो गंगा माता जब उनको पृथ्वी पे आना था, तो उनके कंसर्न्स थे। एक मेन उनका जो कंसर्न था, जो एंजाइटी थी, वो क्या थी कि जब हम पृथ्वी लोक पे आएंगे तो ये सब पापी लोग हम पर स्नान करेंगे, हम में स्नान करेंगे, तो हम तो पाप से भर जाएंगे। इतना पाप लेके हम कहाँ जाएंगे? तो फिर उनको उत्तर मिलता है, आप चिंता मत करिए, जब भगवान के शुद्ध भक्त आकर आप में स्नान करेंगे, तब आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। उस तरह से शुद्ध भक्त भगवान के इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो तीर्थ को भी तीर्थ बनाए। बल्कि ये बहुत कई सालों पहले यात्रा मैंने सुना था साधु लोगों से, कि साधु लोग पहले एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में भ्रमण क्यों करते रहे थे। ये तीर्थ में गए, फिर दूसरे तीर्थ में, फिर तीसरे तीर्थ में गए, चौथे तीर्थ में, क्योंकि उनको मालूम है कि साधु लोगों के लिए कौन सा स्थान है? तीर्थ वाला स्थान। तो अगर आप तीर्थों में जाएंगे तो कुछ ना कुछ साधु आपसे मिलेंगे और उनसे आप श्रवण कीर्तन कर सकते, भगवान से चर्चा कर सकते। जैसे अगर आपके दारू के ठेके में जाएंगे तो सारे ड्योढ़ी मिलेंगे आपको दारू पीने वाले, नेचुरल है। या फिर आप नरीमन पॉइंट जाएंगे मुंबई में, तो वहां सब कौन मिलेंगे? सब शेयर बाजार वाले बैठे रहते हैं वहां, वो मिलेंगे आपको। तो उसी तरह से अगर आप तीर्थों में जाएंगे तो कौन मिलेंगे? वहां पे भक्त मिलेंगे आपको, और जब भक्त मिलते तो आप उनसे श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। और इसी वजह से मारवाड़ी में कल्चर है जो उनको कई बार पता नहीं, क्या मंदिर में जाते हैं तुरंत तो वापस नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर बैठिए वहां, क्योंकि अगर आप वहां पे बैठेंगे तो वहां पे कुछ साधु लोग श्रवण कीर्तन कर रहे होंगे, कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो कान में जाएगा। अन्यथा मात्र मंदिरों का दर्शन करने का लाभ और पवित्र नदियों में स्नान करने का लाभ, ये तो जानवरों को भी मिल जाता है। तो जो कुत्ते हैं या फिर बंदर हैं, वो भी गंगा यमुना में स्नान कर लेते हैं, वो भी मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं भगवान। लेकिन एक जो स्पेशल प्रिविलेज मनुष्यों के पास है, जानवरों के पास नहीं है, वो है श्रवण का। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हम सुन सकते हैं साधन से, वो जो लाभ है वो अन्य जीवों को नहीं मिलता। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि आप चलते फिरते तीर्थ, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गतम्। तो पहले वो पूछते हैं कि आप कौन से तीर्थ गए? बोले आपको जरूरत ही क्या है, आप चलते फिरते तीर्थ। अगला श्लोक। अपीना सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुताया वा यदवा सापुर्याम सुखमासते। पढ़िए इसका। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना? हरे कृष्ण। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? और अगर आप सारे तीर्थों में गए होंगे तो आप द्वारका भी पक्का गए होंगे। द्वारका में कौन है? द्वारका में कृष्ण है ना, तो आप द्वारका पक्का गए होंगे। इसीलिए आप बताइए कृष्ण कैसे हैं, सारे द्वारकावासी कैसे हैं, हमारे मित्र बंधु कैसे हैं, उनके बारे में बताइए। तो क्योंकि ये कृष्ण के भक्त हैं, सबसे पहली चिंता क्या है कि कृष्ण कैसे। नेक्स्ट लो। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इसका अर्थ तत्पर दोनों पढ़िए।
वो तात्पर्य नहीं है इसमें। हाँ, पढ़िए इसमें। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। तो यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हाँ, तो यदुवंशियों के विनाश के अलावा वो बाकी सारी न्यूज उन्होंने दी। ये नहीं बताया कि यदुवंशियों का नाश हो चुका है, मौसम लीला हो चुकी है। क्यों नहीं बताया ये अगले श्लोक में। हाँ, तो उसी का मैं तात्पर्य ढूंढ रहा था, श्लोक में तात्पर्य अच्छा दिया। नान प्रियम दुर्विशहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नान वेदयत् स करुणो दुखितान दृष्टुम अक्षमः। इसका अर्थ तात्पर्य दूंगा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा ऐसे घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतः इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्ण। तो ये एक नीति शास्त्र का नियम है कि जो चीज अप्रिय है, कष्ट देने वाली है, उसका माध्यम बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अनलेस अनटिल उससे कुछ लाभ होने वाला है। अगर कुछ लाभ होने वाला है तो बात अलग है। जैसे बांग्लादेश में जो चीजें चल रही थी, उसको प्रमोट किया, उससे फायदा क्या हुआ कि लोगों ने आके प्रदर्शन किया, चीजें थोड़ी कंट्रोल हुई। बांग्लादेश गवर्नमेंट पे थोड़ा दबाव डाला गया, वो ठीक। लेकिन अगर कोई छोटपुट घटना यहाँ वहां पे हुई है हेलो। जिसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना बाकी लोग कुछ कर सकते हैं, तो फिर लाभ नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आता है कि जब परीक्षित महाराज के बारे में बताया जाएगा कि परीक्षित महाराज एक स्थान पे गए जहां पर एक व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा था। तो तुरंत वहां पे जो नैमी शरण्य के वाकी संत थे वो बोले कि यदि इसका कृष्ण से संबंध है तो ही बताइए, वरना मत बताइए, क्योंकि ये जो अप्रिय घटना है ये कष्ट देने वाली है, कष्टदायक। तो इसीलिए जब तक किसी घटना का कुछ लाभ नहीं है तब तक उसको यहाँ वहां फैलाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं यहाँ पर सारी नेगेटिव न्यूज ही आती है, पॉजिटिव न्यूज कम आती है। तो वो टेंडेंसी कई बार हमारे भक्तों की मंडली में भी आ जाती है। तो किस चीज में आनंद आता है, मंदिर में कहाँ क्या कंट्रोवर्सी हो गई, कहाँ किसने क्या गलती करी, ये हो गया वो हो गया, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उसमें काम खड़े हो जाते हैं। तो जब भक्तों के साथ, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर कई बार मैंने देखा है कि इन चीजों में भक्तों को कई बार इंटरेस्ट आता है। तो उसके लिए हम लोग को सीखना चाहिए कि जब तक वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, अगले व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, तब तक ऐसे दुखित चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सो डोंट बिकम कैरियर ऑफ अनपैलेटेबल न्यूज। गोपाल उसमें लिखा देखिए, देख सकते हैं। Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. दुनिया में लोगों को दुखी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लोग बहुत दुखी हैं। आपने कई लोगों देखा टी शर्ट में लिखे रहते हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब। आप परेशान हो तो हम ऑलरेडी परेशान हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे टी शर्ट में लिखा रहता है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है नीति शास्त्र की शिक्षा। तो इसी वजह से विदुर जी, जो कि अपने विदुर नीति के जाने जाते हैं, वो मौसा लीला के बारे में नहीं बताते, समहाउ उसको एस्केप कर। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक।
कञ्चित् कालम् अथा वात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। इस इस प्रकार प्रकार अपनी इंद्रियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। हरे कृष्ण। तो सर विदुर जी को वहां पे बहुत सम्मान मिल रहा था, उनकी भगवान जैसी पूजा हो रही थी, पर विदुर जी वहां पर लंबे समय तक नहीं रहे। वो वहां पे गए थे एक पर्पस के लिए। क्या पर्पस था? वो कारण था कि हमारा एक भाई है, अभी भी गद्दी से चिपका हुआ है, उसके 100 पुत्र मर चुके हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा फैमिली को लाके बैठा हुआ है वहां। उसको क्या करना है? उसको गद्दी से ऊपर उठाना है। तो जब कोई वानप्रस्थ धारण कर लेता है, तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं उसको सिर्फ Ruji, your voice is not clear. Hare Krishna. कि हाँ भाई अभी आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। आनंद गौसुंदर टू डिस्कनेक्ट हो गए, लेट हिम जॉइन बैक। हाँ प्रभु जी has joined in, just 1 minute. हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका ना हम लोग ठीक कुछ है नहीं अभी सुन, जो आपने उसका पूरा एक्सप्लेन किया, we could not hear anything, so like we if we can take the मतलब entire कौन सी दिस श्लोका प्रीवियस श्लोका also? this shloka, only this shloka 14 माने माता जी ने जो Okay. रीड किया था वो सुना हम लोगों ने। उसके बाद whatever you spoke for shloka number 14 was not clear. Okay, I'll repeat it. Roj, you have told Please that first, and I'll repeat. Vidurji has came for one purpose only, to make understand of Dhritarashtra. So from that, Okay, from that point. Okay. हाँ तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें विदुर जी वापस आए थे सिर्फ एक ही पर्पस से कि धृतराष्ट्र जो है वो अभी भी गद्दी से चिपका हुआ है और धृतराष्ट्र को अभी वैराग्य देना है। तो इस तरह से एक स्पिरिचुअल पर्पस से वो वहां पे आए थे, किसके लिए? प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति जब वानप्रस्थ धारण करता है उसको सिर्फ सुखद जीवन की कामना नहीं करनी चाहिए, आप सुख से रहेंगे। कि जब तक हम ग्रस्त थे हमने बहुत कष्ट उठाए, पैसा इकट्ठा किया, अब बढ़िया सा अब हमारे घर में सारी सुख सुविधा की चीजें, तो यहीं पड़े रहेंगे और आराम से रहेंगे। तो वो गोल नहीं होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए कि अब हम वानप्रस्थ हमने धारण किया है, तो वानप्रस्थ मतलब अभी वन में जाना है। कौन से वन में जाना है? वृंदावन। मतलब तीर्थ स्थानों पे जाना है। तीर्थ स्थानों पे जाना है, वहां पर श्रवण कीर्तन करना है, प्रचार करना है। अब भगवान के लिए कष्ट उठाना है। तो अभी तक हमने कष्ट उठाए थे अपने जीवन यापन के लिए, अपने शरीर के लिए, भरण पोषण के लिए।
अब हम कष्ट उठाएंगे किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए विदुर जी सिर्फ एक ही पर्पज से आते हैं, किस लिए? धृतराष्ट्र को प्रचार करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की 60 कर दी है, तो कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है 60 के बाद में हम लोग अब रिटायरमेंट नहीं। बट एक्चुअली क्या होता है, 60 प्लस जैसे जैसे आप जाते हैं, 65-70 जाते हैं, तो शरीर काम नहीं करता है। और एक बार शरीर काम नहीं करता है तो व्यक्ति ना तीर्थ यात्रा में जा सकता है, ना ठीक से श्रवण कीर्तन कर सकता है। जयदेव महाराज आज से 8-10 साल पहले की बात है सर, तो हावड़ा में एक जगह पे महाराज प्रोग्राम दे रहे थे। तो वो कोई भक्त है, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे। तो उनके उनके घर में कई जनरेशन से लोग भक्त हैं। तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो 80 साल के थे, उनका बेटा 50 साल का था, बच्चे ऐसे 20-22 साल के थे। तो वो जो महाराज उस समय बोल रहे हैं कि हमको अब एक समय के बाद भक्त लोगों को वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे 80 साल के, वो कहने के महाराज आप ये सब कह रहे हैं और हमको प्रेरणा भी बहुत मिल रही है, लेकिन अब हमारा शरीर काम नहीं करता है, अब हाथ में डंडा रहता है, शरीर कांपता है, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। महाराज बोले हाँ, लेकिन आपकी बेटी क्या उम्र है? तो बोले 50 साल। फिर उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए, उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर काम कर रहा है आप भगवान के जैसे भक्ति कर सकते हैं। एक बार शरीर दुर्बल हो जाए तो वैसे भी आपको किसी का आसक्ति रहना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद श्रवण कीर्तन करना, प्रचार करना, भगवान की सेवा करना ही संभव नहीं होता है। तो जब तक शरीर में शक्ति है, भगवान व्यक्ति आराम से भक्ति कर सकता है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी हो जाती है, जो वर्णाश्रम ड्यूटीज हैं, तो बाद में टाइम डेडिकेट करना चाहिए किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए। तो ये हम लोग सीख सकते हैं विदुर जी के एपिसोड से। नेक्स्ट लोग। अभी अभिभ्रतर्यमादंडम यथावत्थकारिषु यावदधार सुदृत्वम सापाद वर्ष शतम यमः। इसका अर्थ तात्पर्य पढ़िए, इसमें पूरा स्टोरी दी हुई है विदुर जी की। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। महात्मा विदुर शूद्र स्त्री की कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों महाराज धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्वों में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने हेतु योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई। यह उत्तर का एक अंश हुआ। दूसरा अंश यह है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे, और ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कपिल, भीष्मदेव, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के मनुष्यों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार श्री नारद मुनि, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने
राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील की दूरी पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है, अतएव यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे, अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, तो संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार श्री भगवान शूकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो शूकर हैं न ही ब्रह्मा हैं, वे समस्त संसारी प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है, किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस प्रकार महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र हैं और आदित्यों की संख्या 12 है। अर्यमा इन 12 आदित्यों में से एक है। अतएव महात्मा विदुर की उपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने हेतु अर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से मांडुक मुनि को ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि मांडुक मुनि ने बचपन में एक चींटी को एक तिनके से मार दिया था। तो यमराज ने जो निर्णय लिया वो ये था कि उनको भी उस तरह से तड़पना चाहिए। तो कुछ समय तक वो चंगे के ऊपर है, जहाँ पे जो तलवारें होती हैं उसके ऊपर इस तरह से लेटे हुए थे बैलेंस करके। बाद में राजा को समझ में आता है मांडुक मुनि की कोई गलती नहीं थी और उनको वहां से निकाल लेते हैं। फिर वो यमराज से बोलते हैं ऐसा क्या है, मुझे ऐसा परिणाम क्यों मिला कि मुझे चंगे में चढ़ना पड़ा। तो यमराज कहते हैं कि आपने बचपन में एक चींटी को एक तिनके से मारा था, उसका परिणाम मिला। तो बोले ये उचित नहीं है, एक छोटे से बच्चे को किस भी चीज का ज्ञान। और फिर उनको श्राप देते हैं कि आप शूद्र बनिए, आप देवता रहने लायक नहीं। तो ये भगवान का अरेंजमेंट ही था। तो ऐसा कई बार होता है, खासकर जिनों का काम क्या होता है, जजमेंट देने का काम होता है, वो अच्छा एक भाव रखने पे भी उनको लोगों से गालियां मिलती है। तो कुछ मैनेजमेंट की सेवाएं वैसी होती हैं। जैसे मंदिर में भी अगर आप देखेंगे, जिस भक्त को कूपन कलेक्शन की या क्राउड कंट्रोल की सेवा मिलती है उसको बहुत श्राप मिलता है, बहुत श्राप मिलता है। कोई कई बार भक्त लोग आते हैं और उनकी कुछ डिमांड्स रीजनेबल होती है, कुछ अनरीजनेबल होती है, पता नहीं चलता है। तो रथ यात्रा भी मेरे को याद है कि ये तो बहुत 2007 या 8 की बात है, जहाँ हम लोग खड़गपुर से आते थे मंदिर में सेवा करने के। तो पहली सेवा मेरे को मिली रथ यात्रा में थी क्राउड कंट्रोल की। तो प्रसाद वितरण हो रहा था, एक भक्त ने खड़ा करके किसी को भी पीछे से नहीं आना चाहिए। अब पीछे से क्या हुआ कि कई माताजी लोग आ गई, एक काफी बुजुर्ग भी थी, कहने प्रभु जी हम इतनी लाइन में नहीं लग सकते हैं, कृपया करके हमको प्रसाद दे दीजिए। जो बुजुर्ग माता थी उनको हमने वो दे दिया, प्लेट में प्रसाद। फिर बाकी जो माता लोग बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी हमारे भी पैदल कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप हमको जाने दीजिए। हमने कहा सबको जाने देंगे तो दूसरी लाइन खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। तो बंगाली में इतनी गालियां सुनने को मिला उस दिन उस दिन कुछ मैंने बंगाली सीखी। तो श्राप मिलता है, जो क्राउड कंट्रोल में रहते हैं उनको बहुत श्राप मिलता है। या फिर कई बार फेस्टिवल वगैरह में जो कूपन कलेक्शन करते हैं बहुत श्राप मिलता है। तो यमराज का भी काम वैसे ही है, भक्त लोगों को दूसरे को परेशान करने में, दंड करने में आनंद नहीं आता, बहुत कष्ट होता है। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जहां पर ये सारे काम करने पड़ते हैं, और यमराज के साथ वैसे ही था। क्या काम था
जाओ इसको लेके जाओ, पूरी की तरह तल दो, इसको सब्जी की तरह काट दो, ये कर दो वो कर दो। तो यमराज जी को अच्छा नहीं लगता था, बोले ये क्या सेवा दी है भगवान ने हमको, इसको दंड दो उसको दंड दो। तो उनके मन में उनको आनंद किसमें आता था कि भाई जब भक्त लोग एक साथ होंगे थोड़ा श्रवण कीर्तन करेंगे तो आनंद आएगा। तो वो उस दिन की प्रतीक्षा करते कब इस चीज से पिंड छूटेगा और भगवान के भक्तों के बीच में हमको सुनने का मौका मिलेगा। और इसीलिए मांडू मुनि का अरेंजमेंट होता है, वो शूद्र बन के आते हैं। तो हालांकि उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, कृष्ण कथा करने का मौका भी मिलता है विष्णु देव के साथ, विष्णु देव दूसरे महाजन है, लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ रहा था, युधिष्ठिर जो भी अनीति कर रहा था, पांडवों को मारने का प्रयास कर रहा था, वो सब उनको देखना पड़ रहा था। तो भगवान के अरेंजमेंट से क्या होता है, जैसे ही दुर्योधन उनको गालियां देना चालू करता है, हम्म, हाँ, तो जैसे ही दुर्योधन गालियां देना चालू करता है, वो बोलते हैं अब असली मौका है, भागते हैं यहाँ से, जाके कृष्ण कथा सुनते हैं। तो तुरंत वो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। पहले उद्धव जी से सुनते हैं, उद्धव के बाद में मैत्री मुनि से सुनते हैं। तो इस तरह से वो कृष्ण कथा में मग्न हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण कथा सुनना बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो हम लोगों को मिल रहा है, जो हम लोग भागवतम की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये काफी प्रिविलेज है, क्योंकि वो श्रवण कीर्तन का मौका उसके लिए शुद्ध भक्त भी तरसते हैं कि कब भक्तों का संग मिलेगा, कब सुनने को मिलेगा। तो प्रभुपाद ने जो भी हम पर कृपा की, ये सबसे बड़ी कृपा है। प्रभुपाद ये लिखते भी हैं, अनुयायी में लिखते हैं, वी हैव क्रिएटेड इस्कॉन टेम्पल सो दैट पीपुल कैन कम टुगेदर एंड एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो वैष्णव संग प्राप्त करने के लिए हमने इतने सारे सेंटर खोले हैं। तो अगर भक्तों के संग में हम आ पा रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं, तो हमको दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। पीयू माता ने लिखा है कि आई फियर बिकमिंग डीमन बीइंग कस्टड बाय सम डिवोटीज। क्या कर रहे हो, थैंकलेस टास्क है, कुछ लोगों किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ता है मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट श्लोक। एक तो हमको सेवा मिली थी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, भक्तों के बीच में जब भी झगड़ा होगा तो आपको सुलझाना है, तो वो तो प्योर यमराज वाला काम था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट। I'm displaying the next युद्धेश, verse. हाँ, now it is displayed actually, maybe because of that like I was not able to see. युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभिर् मुमुदे परया श्रिया। पढ़िए इसका अर्थ। राजू वापस पाकर तथा ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया। उन छोटे भाइयों के सहयोग से वो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। हरे कृष्ण। तो इससे युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त हुआ था, फिर उनको पौत्र मतलब नाती मिला जो कि परंपरा को आगे लेके जाएगा। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत संतुष्ट थे, शांत थे। और साथ में उनके जो छोटे छोटे भाई लोग थे वो भी सब क्या कर रहे थे, वो सबके साथ कॉपरेट कर रहे थे। तो इससे युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न थे उस समय। अगला नेक्स्ट। हाँ, ये भी बहुत फेमस श्लोक है, तो ये भी आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। एवं गृहेषु सक्तानां एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया प्रमत्तानां तद्विधया अत्यक्रामदभिज्ञातः अत्यक्रामोऽविज्ञातः कालः परमदुस्तरः
कालः काल परमदुस्तरः। दुस्तरः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार है जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये ही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज अपने भाई, उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण ना था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे। उन्हें स्वर्ग के उपलब्ध जीवन का भी आकर्षण ना था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः वह भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया गया था अभी पिछले श्लोक में कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने अच्छे से राज चला रहे थे, सारे भाई लोग थे वो कॉपरेट कर रहे थे। उनके जो पौत्र थे परीक्षित महाराज, अभी वो राज्य संभालने के लायक हो गए थे। तो कोई बोले वाह, युधिष्ठिर महाराज को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो इस श्लोक में बोला था नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। असली जीवन का लक्ष्य युधिष्ठिर महाराज ने प्राप्त किया। वो क्या था? वो हमेशा भगवान की सेवा करते रहते। तो मात्र इस दुनिया में सुखपूर्वक जीना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कई बार भक्तों के जीवन में प्रश्न आता है कि हम लोग कई बार इस्कॉन में आते हैं या सोच के आते हैं कि अब सुख शांति मिलेगी, सुख से रहेंगे, शांति मिलेगी, बड़ी आनंद आएगा। लेकिन जब आप अंदर आते हैं तो फिर भक्त लोग पीछे पड़ जाते हैं और कमिटमेंट बढ़ाने लगते हैं। 4 माला करिए, 8 माला करिए, 16 माला करिए।
फिर वक्त बोलता है, अरे प्रभु जी इतना हम लोग माला करेंगे तो सुबह सुबह बैठ के, हाँ, अपने बच्चों के साथ में प्याज के पकौड़े कैसे खाएंगे और चाय कैसे पियेंगे? अरे प्याज के पकौड़े चाय तो पीने नहीं चाहिए। हाँ, प्याज तो खानी नहीं चाहिए और चाय भी नहीं पीनी चाहिए। अरे ये क्या हुआ? तो कुछ साल बाद लोगों को लगता है कि क्या हुआ, हम शांति की तलाश में आते, हमको शांति मिली है क्या? तो इस तरह से सिर्फ दुनिया में कंफर्टेबल लाइफ जीना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवत भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो फिर व्यक्ति किसी भी आश्रम में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन में जाता है, जो कि एक हिसाब से गृहस्थ नहीं गृहमेधी जीवन है, तो फिर कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि यदि आप सुखपूर्वक भी हैं तो ये कैसा है? दुखालम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, टेम्पररी है, ज्यादा लंबे तक समय तक सुख नहीं रहने वाला। कुछ समय तक ही सुख रहेगा, फिर कुछ समय बाद सुख चला जाएगा, जीवन के कष्ट झेल लेंगे। तो वो यहाँ पे क्लैरिटी दी जा रही है कि हालांकि युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि अभी वो पीसफुली सेटल हो गए, पर इस श्लोक में बोल रहे हैं पीसफुली सेटल होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना, भगवत भक्ति करना। अदरवाइज लोगों को कई बार आश्चर्य होता है कि जब प्रभुपाद को राधा दामोदर मंदिर में अच्छा स्थान मिल गया था जप करने का, भजन करने का, साधु हैं भाई, भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है, ऐसी उम्र में वो उन्होंने इतना कष्ट क्यों उठाया, प्रचार करने के लिए क्यों निकल गए? क्योंकि जीवन का लक्ष्य मात्र आनंद और शांति के साथ रहना नहीं है। जीवन में साथ में क्या होना चाहिए? भगवत भक्ति चलती रहनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट होगा। विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। पढ़िए इसको, इसका अर्थ। हरे कृष्ण। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको विभूषित कर रखा है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, पूर्व को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतः पूरे धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनके कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजभवन का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उसके भाइयों एवं माता की विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त है, क्योंकि अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतः धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दे। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतः वे अपने साली शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। ये अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ सारे लोग
तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जी थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। धृतराष्ट्र पूर्वक राजा बने रहने तथा महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय ताऊ होने के भर में अपने इन गिने दिन काट रहे थे। जो धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ नहीं भाई साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, तो कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तक ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल का ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतः इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है। धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वो तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और काल कर्म में स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे। उन्हें इस समय विदुर वहाँ उपस्थित न हो। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में चीजों को स्पष्ट किया जाता है कि अब विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्या बोल रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। तो उनको व्यंग पूर्वक राजा कह रहे हैं। क्यों राजा बोल रहे हैं? अरे युधिष्ठिर पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज को गद्दी पे बैठना चाहिए, और तुम इतने बड़े गधे हो कि अभी तक तुम गद्दी पे बैठे हुए हो, गद्दी छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो इसलिए व्यंग पूर्वक उनको राजन कहते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम देख नहीं रहे हो कि भय तुम्हारे पास में आ रहा है। हाँ, मृत्यु पास में आ रही है और तुम अभी भी गद्दी में ही बैठे हुए हो। कुछ तो आध्यात्मिक जीवन के लिए करो। तो इस तरह से कठोर शब्दों से विदुर जी अभी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने अच्छे शब्दों से उनको सलाह दी है, प्रेरणा दी है, सब कुछ किया है, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी सुना नहीं। तो अब उनको समझ में आया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक इस व्यक्ति की कठोर शब्दों में निंदा न की जाए तब तक इसके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। तो इस तरह से बहुत गालियां देते हैं धृतराष्ट्र को। आगे देखते हैं, अभी कंटिन्यू चलेगा। अगला वाला, नेक्स्ट। और प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि हर किसी के पास सीमित टाइम है, लिमिटेड टाइम है। वो लिमिटेड टाइम में हम लोग भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं, या फिर इस दुनिया में आमोद प्रमोद करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है सब हमारा निर्णय है। और ये तो बहुत फेमस श्लोक है, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो सा एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तात्पर्य, ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता।
यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर से इस आसन भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके हैं। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका कोई किसी के पास किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे सारा संसार थरथरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उसके पास गए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वे अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतः वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। जहां कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु, इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो जब विदुर ने ऐसा सुना, विदुर ने ऐसा बोला, तो धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न आ सकता है, अरे मृत्यु आने वाली है, कोई तो हमको तरीका बताइए जिससे हम मृत्यु को टाल सकते हैं। तो विदुर जी बोलते हैं, नहीं, आप मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण जैसे लोगों ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और मृत्यु को टालने का प्रयास किया। जब वो मृत्यु को नहीं टाल पाए, तो आप मृत्यु को कैसे टाल सकते हैं? तो इम्पॉसिबल, आप मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जब मृत्यु आने ही वाली है, उसके पहले का जो समय है, उसमें जितना आप आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, उतना आध्यात्मिक विकास करिए। तो इस तरह से वो उनको चेतावनी देते हैं धृतराष्ट्र को। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफर्ट के साथ क्या होती है, जब भी व्यक्ति कंफर्टेबल होता है, उसको लगता है कि ये सिचुएशन जीवन भर चलेगी, बट रियलिटी है कि ये सारी सिचुएशन जीवन भर नहीं चलती है। हाँ हाँ, पुण्यमूर्ति माता जी ने देखा होगा, बहुत लोग बड़ी खुशी खुशी आते हैं हॉस्पिटल में, और दुखी होकर वापस आते हैं जब उनका बॉडी चेकअप होता है। जब बिल आता है स्पेशली होता प्रभु, कि नहीं तो होता है? उनका हार्ट अटैक आता है। तो बहुत खुशी खुशी आते हैं, बॉडी चेकअप कराते, तब पता चलता है कौन कौन से डिसीज है। तब डर जाते हैं, अरे बाप रे, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो बड़े खुश से। हाँ, अभी दुखी होके वापस जा रहे हैं। तो लीवर में कभी फैट बढ़ जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है लोगों को। तो इस तरह से मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। माइकल जैक्सन ने पूरा अरेंजमेंट किया था कि वो 150 साल रहेगा, बट बेचारा 50 में चला गया। तो जो एवरेज लाइफ लोगों की होती है, उसे कम लाइफ जी उसने। तो इस तरह से अनादिकाल से लोग मृत्यु को टालते हुए आ रहे हैं, और टालने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं। भले वो वॉल्ट डिज्नी हो, या फिर माइकल जैक्सन हो, या फिर पुराने जमाने में हिरण्यकशिपु रावण हो, तो हमेशा प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन मृत्यु टलती नहीं है। मृत्यु तो आने ही वाली है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मृत्यु की पहले प्रिपरेशन कर लेता है। जैसे हमारे एक भक्त किसी मारवाड़ी फैमिली में गए थे कलकत्ता में, तो मारवाड़ी लोग वो पूर्वजों की बड़े अच्छे से पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करेंगे, फिर देवताओं की पूजा करेंगे, सबको प्रसन्न करके रखते हैं, ताकि घर में कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, सब खाते रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, मारवाड़ी जेंटलमैन ने सारे अपने पूर्वजों की फोटो लगाई हुई थी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, लगभग उसकी एज ऐसी होगी 60-65। तो वो उन डिवोटी को इंट्रोड्यूस करने लगा कि ये हमारे पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे। 4-5 जनरेशन में लिखा हुआ था। किसी किसी तो पेंटिंग भी थी, जब फोटोग्राफी चलती थी, ये वो थे, सबकी पेंटिंग बना के रखी हुई थी।
और सब में माला चढ़ी हुई थी। तो हमारे वो भक्त थोड़ा मजाक मजाक में उनको बोल दिया, अगली फोटो किसकी लगने वाली है, अगली किसके फोटो में माला चढ़ेगी। जस्ट नो इशारा नहीं देने के लिए, अरे भाई अगला नंबर आपका है, आप पैसा छोड़ दो, अब जप करना चालू करो, जो आपका आध्यात्मिक धन है उसको इकट्ठा करना चालू करो। तो इस तरह से कौन चेतावनी दे रहा है? विदुर जी भी चेतावनी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, इस समय आ गया है, अभी आप तैयारी करिए। तो देखिए अलग अलग समय में अलग अलग वो दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। एज ए टीचर हमको भी सीखना चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे कि आप युद्ध करके मेरी सेवा करें, मां मनुस्मर युद्ध। और एंड में सर्वधर्मान पढ़ते हुए भगवान क्या बोलते हैं कि वर्णाश्रम हम भूल जाओ कि हम क्षत्रिय हैं, हमको ये कार्य करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज, ब्रजवासियों जैसे मेरे चरणों का आश्रय लो। और जैसे ब्रजवासी जो वो करने में तैयार थे, जो मैं बोल रहा था, तो उसी तरह से तुम भी तैयार हो। तो मेरा करंट आदेश तुम्हारे लिए क्या है? तुम युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। और जब बात आती है उद्धव जी की, उद्धव गीता और भगवत गीता करंटली मेरी थीसिस है, उसमें भक्ति वेदांत की पैरेलल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ उद्धव गीता एंड भगवत गीता। तो उद्धव जी को जो भगवान आदेश देते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में रहना ही नहीं, कल आने वाला है। कहाँ जाओ? बद्रिक आश्रम जाओ और वहां पर नर नारायण ऋषि का आश्रय लो। तो ज्ञान मार्ग को भगवान खंडन करते हैं भगवत गीता में, और ज्ञान मार्ग के बारे में काफी डिटेल में बताते हैं उद्धव गीता में। उद्धव गीता में बल्कि स्टार्टिंग ही होती है ज्ञान योग से, जहां पर दत्तात्रेय अपने 24 गुरु के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से भगवान क्यों करते हैं उद्धव गीता में? क्योंकि उनको मालूम है उद्धव जी अभी उनका जो भी जिम्मेदारियां थी वो सब पूरी हो चुकी है, खत्म। कृष्ण और सारे द्वारकावासी भगवत धाम जाने वाले हैं। तो क्योंकि उनके लिए इस दुनिया में कोई ड्यूटी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? एक ही ड्यूटी बची है, वो बद्रिका आश्रम के संतों के लिए बची हुई है, तो उनको वहां चले जाना चाहिए। इसलिए प्रीचिंग इज डन अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। तो हम यहाँ देख रहे हैं विदुर जी ये सेम चीज किसको नहीं बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को नहीं कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को साथ प्रेरणा देते युधिष्ठिर महाराज छोड़ चले भी जाते, तो उनके चले जाने से लॉस हो जाता है। तो ये डायरेक्टली वो किसको बोल रहा है? ये धृतराष्ट्र को बोल रहा है, ये समझाने के लिए कि तुम जो कंफर्टेबली यहाँ रह रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, तुमको छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। यें च वापिपन्नोऽयं प्राण प्रियतमेरपि जना सद्यो वियुज्येत किं तान्निर्धनादिभिः। पढ़िए इसका अर्थ। जो भी सर्वोप्रिय काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला
कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव में के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिन पे हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अम्बरीश प्रभु अपने बारे में बताते हैं कि वो अपने दादाजी हेनरी फोर्ड से बहुत अटैच थे, और हेनरी फोर्ड का तो नाम पूरी दुनिया में है, डीजल इंजन का निर्माण किया उन्होंने। तो जब हमारे भक्त लोग उनको प्रचार करते हैं, प्रचार करके फिर प्रभुपाद के पास लेके जाते हैं, तो प्रभुपाद उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, कभी इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो फिर एक भक्त बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रभुपाद ये हेनरी फोर्ड के नाती है, ये हेनरी फोर्ड के नाती है। कुछ समय बाद प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा और फिर एक प्रश्न पूछा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? हेनरी फोर्ड अभी कहाँ है? तो वो उनको इतना स्ट्राइक किया कि हाँ, जिस व्यक्ति का इतना नाम था, जिसके नाम पे अभी हम लोग इतने फूल रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली, जो हमको इतना प्रेम कर रहा था, वो अभी गायब कहाँ हो गया, कहाँ चला गया? तब उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति साधु है। बाकी जो लोग हैं जो हमको चूना लगाते थे ताकि कुछ डोनेशन मिलेगा, ये वैसे साधु नहीं है, तो ये असली साधु है। तो फिर वो सोचते हैं कि अब हमको प्रभुपाद के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना है। तो इस तरह से कोई भी हो, हर किसी को सारी चीजें छोड़नी ही है, सारी चीजें टेम्पररी है। प्रभुपाद चाणक्य पंडित को कई बार कोट करते हैं, उनका बड़ा फेमस श्लोक है, तद दुर्जन संसर्जम भज साधु समागम पित पुन्नम अहोरात्रम स्मर नित्य अनित्यता। तो कुछ में इस पर चाणक्य पंडित बोलते हैं क्या? पहला, तद दुर्जन संसर्जम, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनके संग को त्याग करिए। सेकंड क्या बोलते हैं? भज साधु समागम, जहां पर साधु लोग इकट्ठा होके कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, उस स्थान का भजन करिए। मतलब वहां पर जाइए, हरि कथा सुनिए, बोलिए। कृत पुण्यम अहोरात्रम, आध्यात्मिक कार्य करते रहिए जीवन भर। और चौथा क्या बोलते हैं? स्मरण नित्य अनित्यतम, हमेशा स्मरण रखो कि हम लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं, परमानेंट नहीं। हालांकि ये अकेले में पर्याप्त नहीं है। जहां मैं काम करता हूँ वहां पे मालिक हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, वो लोग यही पॉइंट बोल रहे थे, कह रहे थे कि सबको याद रखना चाहिए हमारे पास परमानेंट पूरा टाइम नहीं है, कुछ ही समय हमारे लिए है, हमारे पास है। तो मुझे लगता है, अरे वाह, लगता है कि कुछ तो ये लोग आध्यात्मिक पॉइंट बोलेंगे। बोले इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए आपकी जो ड्यूटीज हैं वो अच्छे से करिए, ताकि आप जाते जाते इस दुनिया को कुछ देखे जाए। अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन सही है, पर कंक्लूजन 100% गड़बड़ है। हमको पता ही नहीं कि हम कौन है, जीव भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह ये साक्षात्कार अपने आप में पर्याप्त नहीं है, पर उसको अगर हम स्मरण करेंगे तो हम लोग टाइम को अच्छे से भगवान की भक्ति में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, भ्रातृ भातृ सुहृद पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्माचार्यया ग्रस्तः परगेहम उपाससे। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर के बुढ़ापे ने आग बोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि ये मत सोचो तुम नहीं मरोगे, अरे दूसरों को उदाहरण से सीखो। तुम्हारे पिता विचित्रवीर वो मर चुके हैं,
तुम्हारे जो भाई लोग थे, जैसे भीष्मदेव इत्यादि, खैर वो भाई नहीं हो, थोड़े से एल्डरली हो गए, करे वो मर चुके हैं। हाँ, पांडु मर चुके हैं, पांडु के बारे में बोल सकते हैं, पांडु मर चुके हैं। जो आपके शुभ चिंतक थे, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, वो भी मर चुके हैं। आपके 100 पुत्र मर चुके हैं, और आप इतने बड़े मूर्ख हैं, निपट मूर्ख हैं, आपको लगता है हम नहीं मरेंगे? अरे दूसरे को उदाहरण तो सीखो कि सब लोग मर चुके हैं। उनके पास शक्ति, धन, ख्याति तुमसे ज्यादा थी, फिर भी वो नहीं रहे। शक्ति, धन, ख्याति यहीं रह जाती है, व्यक्ति चला जाता है शरीर छोड़ के। और जहां तक आपकी बात आती है, वैसे भी ये शरीर अब इंद्रिय तृप्ति के लायक बचा हुआ नहीं है। फिर आप किसके घर में रह रहे हैं? आपका ये खुद का घर नहीं है। आप युद्ध हार चुके हैं, याद रखो। आप युद्ध हार चुके हैं, अभी आप युधिष्ठिर महाराज के घर में हैं। कुछ तो सीखो इन सब चीजों से, किस तरह से उनको चेतावनी देते हैं विदुर जी। अगला श्लोक। अंधापुरेव बधिरो मंद प्राज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागा कफम उद्वहन। पढ़िए इसका अर्थ। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बोले कि बुढ़ापे के सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। अंधे तो बचपन से थे, क्योंकि बुढ़ापे में भाई लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं। आंखें कमजोर होने वाली बात ही नहीं, बचपन से ही अंधे, आंख तो काम कर नहीं रही है। फिर जहां तक कान की बात आती है, अब सुनाई भी तुमको ठीक से नहीं देता है, चिल्लाना पड़ता है तुम्हारे लिए। बुद्धि की बात आती है तो शॉर्ट बुद्धि हो गई है, कल क्या किया था या 2 घंटे पहले क्या किया था भूल जाते हो। बुद्धि के, सॉरी, मन की बात आती है, फिर मेमोरी की बात आती है। और माइंड हमेशा का साथ डिस्टर्ब रहता है आपका, हमेशा दुखी रहते हो। कोई बोलेगा ठीक है भाई हम अच्छे से खा सकते हैं, अरे दांत गिर रहे हैं तुम्हारे, क्या खाओगे अभी बुढ़ापे में? पापड़ खाओगे, पापड़ दांत में लग जाएगा, दर्द होगा। तो बुढ़ापे में बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो सेब खा रहा था, सेब खाने की जगह वो दांत ही सेब खा गया, उसका दांत रह गया उसके सेब के अंदर। फिर वो ढूंढ रहा था हमारा दांत कहाँ गया, दांत कहाँ गया। तो दांत तुम्हारे लूज हो गए, ठीक से खा नहीं सकते हो। और अगर कुछ खा भी लिया तो फिर लीवर पचाने लायक नहीं बचा है, कुछ पचता नहीं है। कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो गले में कफ आ जाता है, घुड़ 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 करके आवाज आती है। जब इतनी दिक्कत है तो अब तो समझ लो कि भाई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बचा है शरीर, छोड़ो इस इंद्रिय तृप्ति के जीवन को, जाओ और भगवान का आश्रय लो। तो इस तरह से बुरी तरह धुतकारते हैं यहाँ पर विदुर जी। तो हालांकि ये रियलिटी है, कई बार लोग बोलते नहीं है, पर विदुर जी रियलिटी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है। तो ऑफकोर्स पहले ये सारे सिम्टम बुढ़ापे में आते थे, अभी जवानी में आए नहीं। छोटे से बच्चों को चश्मा लग जाता है, हाँ, दांत टूटने लगते हैं। अहो मय्यसि जंतुर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्स है, इसका श्लोक का तात्पर्य दोनों पढ़िए, सॉरी अर्थ तात्पर्य। ओह,
प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों के जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वह इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के बारे में सचेत हो सकें। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण हैं। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवितावश सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशाएं लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहले के कुछ श्लोकों में और श्लोक में विषम परिस्थिति के बारे में बताया गया है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, और वो किस पे आश्रित है? उस भीम पे आश्रित है जिसने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया है। तो वो कह रहे हैं कि उनके भीम के दिए हुए टुकड़ों पे तुम कुत्ते की तरह पल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो इस तरह से वो विदुर जी कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है, व्यक्ति कितने भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता, घर नहीं छोड़ना चाहता। और कारण ये है कि हर कोई सच्चिद आनंद है, हर किसी को आनंद चाहिए। कभी हाई ग्रेड का नहीं तो लो ग्रेड का ही सही। हाँ, लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं लाइफ में, तो इसलिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है गृहपालवत, हाउस होल्ड डॉग। तो इस तरह से वो प्रश्न करते हैं। प्रभुपाद जी एक सुंदर कथा बोलते हैं उपदेश उपाख्यान से, प्रहारेण धनंजय। कई लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उसकी 4 बेटियां थी और 4 दामाद थे। और खासकर बंगाल में उन दिनों प्रथा थी कि लोग बहुत सारी शादियां करते थे। इसलिए शादियां करते थे कि एक एक लड़की के घर में दामाद बन के एक एक महीने रह सकते हैं। 12 शादियां कर ली तो हो गया, पूरा साल ना कवर हो जाता है। तो ये चारों दामाद भी इस व्यक्ति के घर में रह रहे थे। तो ये 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब ये व्यक्ति बोल रहा है कैसे निकम्मे लोग हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे दिए हुए खाने पे पल रहे हैं, खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या किया,
पहले महीने में अगले दिन से दाल में नमक डालना बंद कर दिया। तो एक गामा समझ गया कि अभी असम्मान चालू हो गया, दाल में नमक नहीं है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पहले दिन तो बोला साहब गलती हो गई होगी। दूसरे दिन जब दाल में नमक नहीं मिला, तब उनको समझ में आ गया, अरे असमान हो रहा है, असमान हो रहा है, यहाँ छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ के चला गया। फिर अगला दिन हुआ, अगला दिन हुआ तो फिर सिर्फ राइस और सब्जी, दाल बंद। तो उन्होंने बोला दाल नहीं है, बोले हाँ नहीं बन पा रही है, खत्म हो गई है घर में। 2-3 दिन हो गए, दूसरे वाले को समझ में आ गया, अरे असमान हो रहा है, छोड़ देते हैं, वो छोड़ के चला गया। फिर तीसरे महीने में अभी भी 2 बचे हुए थे, तब उसने देखा कि अरे ये अभी भी 2 रखे हुए हैं, सब्जी भी बन देता है, बंद कर देता है। क्या खाना है? पांता भात, नमक पानी में, उसमें ओवरनाइट पानी में डालते हैं राइस को, नेक्स्ट दिन नींबू निचोड़ कर नमक के साथ दे दिया। तो उन्होंने बोला सब्जी क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है, सब्जी नहीं मिल नहीं रही है। तो 2-3 दिन हुए तो अगला भी भाग गया। लेकिन एक व्यक्ति थे धनंजय, धनंजय ने बोला कुछ भी हो, कम से कम पांता भात तो मिल रहा है, खा पी के कैसे काम चला लेंगे। तब उसने कहा कि ये एक नंबर का निकम्मा है। तो पांता भात देना चालू कर दिया, पानी पिलाना चालू कर दिया। वो बोला हम पानी पी के भी रहेंगे, रहेंगे यहीं पे। तब ससुर ने कहा इसको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। तो एक रात को गया, अपने ऊपर कम्बल डाला हुआ था, दिखाई ना दे, और दरवाजा खटखटाया, खट खट खट। धनंजय ने दरवाजा खोला। जैसे ही धनंजय ने दरवाजा खोला, उसको डंडा लेके पीटना चालू कर दिया, और धनंजय फिर भागते हुए वहां से गए। तो भक्तिवेदांत कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रहरा देना धनंजय। जब तक अच्छे से डंडा नहीं पड़ता है, कुछ लोग छोड़ते नहीं। जिसको बोलते हैं लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे धृतराष्ट्र इतना कुछ होने के बावजूद छोड़ नहीं रहा था। तो विदुर जी ने बोला इसको ऐसे कटु शब्द बोलूंगा कि इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो ही होगा। एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसको गाली देते हैं। तो ग्रह पालवत कहते हैं, घरेलू कुत्ते की तरह तुम भूमि के टुकड़ों में पल रहे हो। तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है 24। अग्निष्टो दत्तश्च घरोदारा सदूषिता हितं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तेत् अशुभिकियत्। पढ़िए इसका अर्थ। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। हरे कृष्ण। तो अभी धृतराष्ट्र उस समय बोलता है, बोले कोई बात नहीं, भीम को हम क्षमा करते हैं, घर में लड़ाई लड़ाई होती रहती है, ऐसा होता रहता है, क्षत्रियों में घर में होता रहता है, छोड़ देते। नहीं, तुमने भी उनको मारने का प्रयास किया है, तो कम से कम अपने तो जो तुम्हारे पाप है उसको याद करके छोड़ो इस जगह को। तो जिनको तुमने मारने का प्रयास किया, वो तुमको पाल पोस रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म करो। हम्म कुछ तो आत्मग्लानि होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लोग। तस्सापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैति अन्यथितो जीर्णो जरैवाससि इव। पढ़िए इसको। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवन रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परैति अन्यथितो जीर्णो जरया वससि इव।
तो जिस तरह से व्यक्ति के ऊपर के गारमेंट्स और नीचे के जो गारमेंट्स होते हैं, अपर गारमेंट्स अपर गारमेंट्स, वो समय के साथ कैसे हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से आपने भी दो कपड़े पहने हैं। कौन से कपड़े? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आप देख नहीं पा रहे हैं कि दोनों के दोनों कैसे हो रहे हैं, जीर्ण हो रहे हैं। हाँ, आप अंधे हैं और बहरे हैं। इसका मतलब क्या है? इंद्रियां वो कैसी हो रही हैं, वो नष्ट हो रही हैं। तो इंद्रियां किसका हिस्सा है? वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ सटल बॉडी। और जहां तक चेहरों में झुर्रियों की बात आती है, बाल सफेद हो रहे हैं, ये सब क्या है? ग्रॉस बॉडी। तो ये स्थूल शरीर का द्योतक है। तो दोनों ही तुम्हारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसे हो रहे हैं, जीर्ण हो रहे हैं। कम से कम अब तो शरीर छोड़ने की इच्छा करो। ओके, नेक्स्ट। तत्स्वाथामिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीरे उदाहृतः। पढ़िए इसको। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तात्पर्य तो नहीं पढ़ना प्रभु? हाँ, पढ़ ली इसको तो। ओके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। महान भक्त तथा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत यह है: हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, और जो भी ऐसे संबंध को बुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका कोई ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं धीर। धीर कौन है? जिसके जीवन में बहुत सारे प्रोवोकेशंस आते हैं। क्या आप धन, सुंदरी स्त्रियां, इन सब का भोग कर सकते हैं, फिर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है। तो कुछ और टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसमें टाइम लगेगा, तो वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 बज गए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो 27-28 में कुछ और टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर ने यूज किए, जिनका एनालिसिस हम लोग करेंगे। ओके, चलिए। प्रभु जी, हम श्रीमद् लोग भागवतम की जय। प्रभु जी, हाँ बोलिए। यूनिट 2 आप कब लेंगे एग्जाम?